डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोर्थ ईयर का नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, अल्काइल हैलाइड्स। थोड़ा सा आपने एफएससी में भी इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। अल्काइल हैलाइड्स बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिनमें अल्केन फॉर एग्जांपल मीथेन है, तो उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसी जगह हमने हैलोजन अटैच किया होता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास मिथाइल क्लोराइड या चलें इथाइल क्लोराइड है। ये सारे क्या हैं? अल्काइल हैलाइड्स हैं। अल्काइल हैलाइड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें हमें पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ एक हैलोजन नज़र आएगा, इसीलिए हम अल्काइल हैलाइड्स को मोनो हैलो अल्केन्स भी कहते हैं। तो जो अल्काइल हैलाइड्स हैं, इनकी आगे डिफरेंट टाइप्स हम स्टडी करते हैं। उनमें से नंबर 1 है जी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, इनमें क्या होता है, हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड होता है वो कार्बन आगे फर्दर एक कार्बन से अटैच हुआ होता है, या फिर हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन आगे किसी भी कार्बन से अटैच नहीं होता। तो ऐसे अल्काइल हैलाइड्स को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। यानी कि हैलोजन जो है वो प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड होता है। और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो ऐसे अल्काइल हैलाइड्स होते हैं कि जिनमें हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन के साथ अटैच्ड है। इसकी एग्जांपल जो फर्स्ट वन है उसमें आप देख सकते हैं कि क्लोरो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो दो कार्बन के साथ अटैच हुआ है। इस तरह ये वाली जो एग्जांपल है इसमें ब्रोमो जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है उनमें हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो डायरेक्टली दो कार्बन के साथ अटैच हुआ होता है। एंड इसके अलावा थर्ड टाइप जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स की होती है वो है टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स। इनमें हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन आगे डायरेक्टली तीन कार्बन के साथ अटैच हुआ होता है। इनको हम कहते हैं जी टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स। तो ये थी इनकी डिफरेंट जो टाइप्स, और हमने इनमें सिर्फ और सिर्फ मोनो हैलो अल्केन्स को स्टडी किया, यानी अल्काइल हैलाइड्स को स्टडी किया है। अब अल्काइल हैलाइड्स की नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर में फर्स्ट वन है जी कॉमन नॉमेनक्लेचर। तो कॉमन नॉमेनक्लेचर बिल्कुल ऐसी ही है जैसे चैप्टर का नाम है अल्काइल हैलाइड, यानी अल्काइल ग्रुप जो भी होगा उसका नाम पहले लिखेंगे और हैलोजन का नाम बाद में लिखेंगे, यानी हैलाइड का नाम बाद में लिखेंगे। तो कॉमन नॉमेनक्लेचर में हम ये जो कंपाउंड पहला देख रहे हैं इसमें अल्काइल ग्रुप मिथाइल है और हैलोजन जो है वो ब्रोमाइड है, इसीलिए इसका नाम मिथाइल ब्रोमाइड है। जबकि हमारे पास जो दूसरा कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हम अगर देखें तो ये 5 कार्बन्स का एक पूरा इतना बड़ा सा ग्रुप जो अटैच्ड है, इसको कहते हैं पेंटाइल। ये एक ऐसा पेंटाइल ग्रुप है जिसमें सेंटर में एक कार्बन है जो जिस पर हाइड्रोजन नहीं है, तो इसीलिए इस पेंटाइल ग्रुप को हम क्या कहेंगे? नियो पेंटाइल। तो इसीलिए नियो पेंटाइल ब्रोमाइड इस कंपाउंड का नाम है, क्योंकि हैलोजन जो है वो ब्रोमीन है, इसीलिए नियो पेंटाइल ब्रोमाइड हम इस कंपाउंड को कॉमन नॉमेनक्लेचर में नाम देंगे। कॉमन नॉमेनक्लेचर में अगर हमारे पास अगर कोई ऐसा मालिक्यूल है और अल्काइल हैलाइड्स की जिसमें दो हैलोजन्स हमारे पास मौजूद हों, तो हम उस कंपाउंड का नाम जो है वो अल्कीन के नाम की बेस पर स्टडी करेंगे। जैसे ये दो कार्बन है तो दो कार्बन में पहले अगर हम कंसिडर करेंगे डबल बॉन्ड था तो इसको कहते हैं इथाइलिन, और अब बस उस पर ब्रोमीन दो अटैच हो चुके हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं इथाइलिन डाइब्रोमाइड। यानी कि ये नाम जो है ये अल्कीन्स के नाम की बेस पर रखा जाता है अगर हमारे पास दो हैलोजन जो हैं वो एडजेसेंट कार्बन पर हों, यानी विसिनल कार्बन पर हों। ये नॉमेनक्लेचर तो ज़ाहिर है बहुत ही कम एप्लीकेबल है, इसीलिए आईयूपैक नॉमेनक्लेचर जो है वो सबसे ज़्यादा अप्लाई की जाती है। ठीक है, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में हम अल्काइल हैलाइड जो पहला स्टडी करेंगे, देखते हैं कि उसको नाम कैसे दिया जाता है। दुनिया में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके हमेशा नाम के दो हिस्से होते हैं, एक उसका पेरेंट नेम और दूसरा होता है सब्सटीट्यूएंट का नेम। अच्छा, पेरेंट नेम सेलेक्ट करने के लिए हमें रूल नंबर 1 जो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर का है वो अप्लाई करना पड़ता है कि हम अपने कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन है वो कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की। ये देखें, ये कंटिन्यूस कार्बन चेन है, यहाँ तक आप सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ ये वाला पोर्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि इसमें यहाँ तक नाम लॉन्ग चेन सेलेक्ट होगी। तो लॉन्ग चेन में 5 कार्बन थे, इसलिए हम इसको पेंटेन कहते हैं, और इस पर जो सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है वो है ब्रोमो। ठीक हो गया। फिर हमने रूल नंबर 2 अप्लाई करना होता है। देखिए, हमें पीरियड नेम तो पता चल गया, पेंटेन और ब्रोमो सब्सटीट्यूएंट है उसका नाम भी पता चल गया, लेकिन हमने फिर इस लॉन्ग चेन जो हमारे पास मौजूद है इसकी नंबरिंग करनी होती है। लॉन्ग चेन ये वाली है तो इसके दो एंड्स हैं, एक ये वाला एंड है और एक इस तरफ ये वाला एंड है। तो इस फंक्शनल ग्रुप यानी ब्रोमो हमारा जिस एंड से करीब होगा उस एंड से नंबरिंग होगी, यानी यहाँ से नंबरिंग आपने स्टार्ट करनी है 1 2 3 4 5। तो आपने नोट किया कि कार्बन नंबर 2 पर ब्रोमो अटैच है, तो इसीलिए हम इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो पेंटेन। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल स्टडी करेंगे, ये जो कंपाउंड है इसमें लॉन्ग चेन सबसे पहले सेलेक्ट करनी होगी। तो लॉन्ग चेन तो हमें बहुत इजीली आइडेंटिफाई
की जा रही है, और वो ये है कि बिल्कुल सीधी जो लॉन्ग चेन है कार्बन्स की, ये पेरेंट चेन है, उसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं। इसको हम लॉन्ग चेन में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि हम इधर की तरफ कंटिन्यूसली जा रहे हैं। इधर जाएंगे तो फिर इस तरफ हम नहीं आ सकते कंटिन्यूसली। तो कंटिन्यूस लॉन्ग चेन कार्बन की जो है वो 6 कार्बन की है, इसलिए इसका पेरेंट नेम क्या है, हेक्सेन। ये जो हेक्सेन है लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर ली। इसके अलावा इस पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो है आयोडो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मिथाइल है। अब नंबरिंग की बारी आई। ये एग्जांपल इसीलिए मैंने लिखी है कि एक तरफ से एक एंड से फंक्शनल ग्रुप यानी आयोडो करीब है और दूसरी तरफ से मिथाइल। तो हमने अल्काइल ग्रुप यानी जो बाकी के सब्स्टिट्यूएंट उनको नहीं देखना, हमने हैलोजन जो कि फंक्शनल ग्रुप है उसको देखना है। तो हैलोजन फंक्शनल ग्रुप इस साइड से करीब पड़ता है, इसीलिए हमने नंबरिंग जहाँ से स्टार्ट करनी है 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 2 पर लगा हुआ है आयोडो, तो इसलिए इसका नाम होगा 2 आयोडो। और 5 पोजीशन पर लगा हुआ है मिथाइल, तो 5 मिथाइल हेक्सेन। देखें दो सब्स्टिट्यूएंट एक किस्म का हम लिख रहे हैं, एक है आयोडो एक है मिथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे। तो मिथाइल एम से शुरू होता है, आयोडो आई सी, इसलिए हमने पहले आयोडो का नाम लिखा। तो 2 आयोडो 5 मिथाइल हेक्सेन इस कंपाउंड का नाम होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है इसमें हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 हैलोजन है। तो लॉन्ग चेन बारल इसमें भी हमें सेलेक्ट करनी होगी जो कि 3 कार्बन की है, इसीलिए इसका पेरेंट नेम क्या है, प्रोपेन। और इस पर जो 2 हैलोजन लगे हुए हैं वो दोनों सेम है यानी ब्रोमो है, तो डायब्रोमो हमने इसका नाम रख दिया। नंबरिंग हमने करनी है, तो नंबरिंग इस एंड से नहीं बल्कि इस एंड से स्टार्ट होगी क्योंकि इससे फंक्शनल ग्रुप प्रीवियस। तो 1 2 3, तो एक ब्रोमो 1 पर लगा हुआ है और एक ब्रोमो कार्बन नंबर 2 पर लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम होगा 1 2 डायब्रोमो प्रोपेन। ये है ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 हैलोजन साथ साथ वाले कार्बन पर अटैच्ड हैं, यानी ये विसिनल डायलाइड है। हमारे पास अगर एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन लगे हुए हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं जैमिनल डायलाइड। तो ये जो जैमिनल डायलाइड मॉलिक्यूल है इसका नाम अगर लिखना है हमने, तो इसमें भी सबसे पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी होगी जो कि बहुत ईजी है, 3 कार्बन की है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। इसका पेरेंट नाम क्या हो गया, प्रोपेन। इस पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं दोनों के दोनों सेम है और क्लोरो हैं, तो डाइक्लोरो हमने लिख दिया। अब हमने करनी है नंबरिंग। तो हमने जो कंपाउंड लिखा है इसमें दोनों साइडों से ये हैलोजेंस जो हैं वो एक ही फासले पर हैं, तो जिधर से मर्जी नंबरिंग करें। चलें इधर से करते हैं नंबरिंग 1 2 3। तो 2 पर लगा हुआ है एक क्लोरो भी और 2 पर ही लगा हुआ है दूसरा क्लोरो भी, 2 2 डाइक्लोरो प्रोपेन कंपाउंड का नाम होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एक जो एग्जांपल देखते हैं नॉमेनक्लेचर के लिए, वो ये है कि ये जो अल्काइलाइड है इसमें 2 हैलोजन तो हैं लेकिन दोनों डिफरेंट हैं। तो फिर भी हमें लॉन्ग चेन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है जो कि 3 कार्बन्स की है। तो प्रोपेन इस कंपाउंड का नाम होगा, पेरेंट नेम। सब्स्टिट्यूएंट 2 हैं जी, एक है ब्रोमो एक क्लोरो। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देखा जाए तो ब्रोमो पहले लिखेंगे और क्लोरो बाद में। अच्छा जी, अब हम करते हैं नंबरिंग। तो चूँकि दोनों का डिस्टेंस एक जैसा था तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को तब हम फॉलो करेंगे कि नंबर 1 इसको देंगे, नंबर 2 और नंबर 3। ब्रोमो कार्बन नंबर 1 पर है और क्लोरो कार्बन नंबर 3 पर है, तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपेन कंपाउंड का नाम होगा। अगर हमारे पास इस तरह की एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है कि जिसके अंदर हमारे पास 2-3 किस्म के हैलोजेंस फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हुए हैं और कोई सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो फिर हम नाम किस तरह लगेंगे। देखिए हमें जो कंपाउंड गिवन है तो लॉन्ग चेन पैरेलल इसमें हमने हर हाल में सेलेक्ट करनी है। तो ये लॉन्ग चेन है जो कि बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो रही है 5 कार्बन की, तो ये पेंटेन इस कंपाउंड का नाम होगा, पेरेंट नाम होगा। इस पर सब्स्टिट्यूएंट जो लगे हुए हैं वो है क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है और मिथाइल है। अच्छा, इन जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं इनको हमने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना होगा। तो ब्रोमो सबसे पहले लिखेंगे, फिर क्लोरो है तो उसको लिखेंगे, फिर आयोडो है और मिथाइल सबसे एंड पर लिखेंगे। तो ये तो हमने नाम तो इन सब्स्टिट्यूएंट के लिख दिए। नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे, देखिए एंड 2 हैं क्योंकि ये लॉन्ग चेन हमने सेलेक्ट की थी, इसका एक एंड ये वाला है और एक एंड ये वाला है। इस एंड पर भी और इस एंड पर भी सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन देखें कि इसके नेक्स्ट कार्बन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, जबकि इस साइड से एक और सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 पर मौजूद है। तो हमने नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करनी है, यानी इधर से स्टार्ट करनी है। तो ये है कार्बन नंबर 1 1 2 3 4 5। तो ये नंबरिंग हमने कर ली जब। तो ब्रोमो की पोजीशन क्या है, कार्बन नंबर 5 पर। आयोडो क्लोरो की पोजीशन क्या है, कार्बन नंबर 1 पर। आयोडो कार्बन नंबर 2 पर अटैच हुआ है और मिथाइल कार्बन नंबर 3 पर मौजूद है, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 5 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 आयोडो 3 मिथाइल पेंटेन। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने अल्कालाइड्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया और इनकी नॉमेनक्लेचर स्टडी की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इनके रिएक्शंस को स्टडी करेंगे।